हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन में मैंने आपको बताया था दो तरह की डिस्पर्शंस होते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट के अंदर ये 5 टाइप्स के डिस्पर्शन है। फर्स्ट इज रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सारा हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। आज हम सबसे पहले इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है। और साथ में हम ये सारी वैल्यूज निकालने के कुछ शॉर्टकट मेथड भी आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। x की वैल्यू हमें गिवन है 4, 7, 8, 16, 20, 35, 50 एंड 60 और सबका सम गिवन है 200। इसका हमने मीन निकाला, सिग्मा एक्स अपॉन एन 200 अपॉन 8 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 200 अपॉन 8 25। तो ये हमारी मीन की वैल्यू है और मीडियन की भी जरूरत पड़ती है हमें। तो मीडियन हमने निकाला n/2 प्लस 1/2 टर्म, n की वैल्यू 8 पुट किया हमने, 8/2 प्लस 1/2 यानी 4.5 टर्म। 4.5 टर्म का मतलब है फोर्थ और फिफ्थ टर्म की मिड वैल्यू। फोर्थ और फिफ्थ टर्म को ऐड करके हमने हाफ कर दिया। फोर्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 16 एंड 20 दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे रेंज से लेकर स्टैंडर्ड डिविएशन तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो गिवन डाटा में लार्जेस्ट कितना है? 60 और स्मॉलेस्ट है 4। तो रेंज की वैल्यू आ गई 56। रेंज कितनी आ गई? 56। सेकंड है फिर इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसमें हम Q3 और Q1 फाइंड करेंगे। तो Q3 और Q1 फाइंड करना आपको सिखा रहा हूं। हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल्स, ये हम सीख रहे हैं आज। Q3 और Q1 को हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 मीन्स थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि अगर हमें कुछ डाटा गिवन है, सपोज यहां से लेकर यहां तक, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज द लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो Q1, Q2, Q3 वगैरह क्या होते हैं? दीज आर द क्वार्टाइल्स। इससे पहले जरा कुछ और बताता हूं, फिर ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल्स, ये हम सीखने जा रहे हैं। क्वार्टाइल्स डिवाइड द गिवन डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल्स क्या करते हैं? गिवन डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स। तो किस तरह से बांटते हैं? जो लाइन ड्रॉ की थी दोबारा ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सपोज दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से हमने इसको बांट दिया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वार्टाइल, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वार्टाइल। तो स्मॉलेस्ट नंबर और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच में 25% डाटा होता है, ठीक है। 25% डाटा लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल से छोटा। फिर फर्स्ट और सेकंड के बीच में 25%, सेकंड और थर्ड के बीच में 25% और थर्ड क्वार्टाइल से बड़ा भी 25%।
ठीक है। इसी तरह से देखो बिल्कुल हमने मीडियन भी सीखा था। मीडियन डिवाइड्स द गिवन डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, 50% लेफ्ट 50% राइट। तो अगर हम इस Q2 को देखेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मीडियन। Q2 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू मीडियन, क्योंकि उससे छोटे नंबर 25% और उससे बड़े नंबर भी 25, 25, 50। मीडियन से छोटे नंबर भी 50% और मीडियन से बड़े नंबर भी 50%। ठीक है। तो Q2 तो एक किस्म से हमें फाइंड करना आता है, मीडियन के ही इक्वल होता है, सेम आंसर आएगा 18। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड Q1 एंड Q3। तो Q1 फाइंड करना सिखा रहा हूं। Q1 फाइंड करने का मेथड है, एक मिनट इसको पहले देख लो। ये n/2 प्लस 1/2 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, n/2 प्लस 1/2, n+1/2। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या हो जाएगा, ये n+1/2 के बदले अपॉन में 4 आ जाएगा। यहां पर आएगा n+1/4th टर्म, n+1/4th टर्म। और n की वैल्यू हमें 8 गिवन है, तो 8 + 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 2.25 टर्म। अब क्या है कि हमें 4.5 टर्म तो फाइंड करनी आती है, 4th और 5th को ऐड करके हाफ कर दिया, लेकिन ये 2.25 टर्म कैसे निकलेगी, तो ध्यान से देखते हैं कैसे निकलती है। ये हो जाती है सेकेंड टर्म प्लस बाकी जो 0.25 टर्म्स बच गई, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन, कौन सी टर्म, देखो सेकंड टर्म तक तो हो गया, तो 2.25 सेकंड और थर्ड के बीच में लाई करेगी ना, तो डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 2.25 टर्म्स। सेकंड टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड टर्म हो गई हमारी 7 और प्लस 0.25 टाइम्स सेकंड और थर्ड का डिफरेंस, यानी 8 - 7, 8 - 7 यानी कि 1 इंटू दिस प्लस दिस करेंगे, वी विल गेट 7.25। ठीक समझ आ गया सबको। तो हमें Q1 मिल गया 7.25। अब हम सिमिलरली Q3 भी फाइंड करना सीखेंगे। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, नोट कर लो आप लोग। लेकिन आंसर को हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं। अभी हमने निकाला था, मीन की वैल्यू आई थी 25 और मीडियन की वैल्यू आई थी ये वाली 18। और अब हम आगे चलेंगे और Q3 फाइंड करेंगे। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही है। Q3 फाइंड करने का फॉर्मूला है, जैसे Q1 में था n+1/4 और Q3 में भी हो जाएगा 3 टाइम्स n+1/4th टर्म, यानी n+1/4 तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 8 + 1/4th टर्म। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, 8 + 1 9, 9 है 27, 27/4, 6.75 टर्म बन जाएगी। ठीक है,
6.75 टर्म बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही होगा, दैट विल बी सिक्स्थ टर्म प्लस 0.75 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन कौन सी टर्म 6.75 सिक्स और 7 के बीच में लाई करता है, तो यहां भी आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म। तो सिक्स टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 6 35 और 0.75 टाइम्स सिक्स और 7 टर्म्स का डिफरेंस, दिस इज 6 दिस इज 7, तो डिफरेंस आ जाएगा 50 माइनस 35 यानी 15। 15 इंटू दिस करेंगे वी विल गेट 11.25 प्लस 35, तो ये बन जाएगा 46.25। तो क्लियर हो गया सारा कुछ। थर्ड क्वार्टाइल 3 टाइम्स n प्लस 1 बाय 4, 6.75 टर्म 6 टर्म प्लस 0.75 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन सिक्स एंड 7 टर्म। 6.75 लाइज बिटवीन 6 एंड 7, तो 6 और 7 टर्म्स का डिफरेंस। सॉल्व किया वी विल गेट 46.25 और Q1 आ गया 7.25। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये हमने सीखा हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स गिवन डाटा को 4 इक्वल पार्ट से बांटता है, और ये हमने दोनों क्वार्टाइल फाइंड करने सीखे। Q2 हमने नहीं सीखा, लेकिन क्योंकि अगर Q2 सीखे ना तो Q2 में हो जाएगा 2 टाइम्स n प्लस 1 बाय 4 और 2 से कट जाएगा तो n प्लस 1 बाय 2, तो n प्लस 1 बाय 2 एग्जैक्टली मीडियन वाले आंसर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन हम पहले ही सीख चुके हैं। मिटा रहा हूं सारा कुछ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये सीखना कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है। ठीक है, ये हमारे Q1 का आंसर आया था 7.25। Q1 की वैल्यू आई थी 7.25। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला है इसका Q3 माइनस Q1। तो Q3 की वैल्यू कितनी थी 46.25, और माइनस Q1 7.25, दोनों को माइनस किया वी विल गेट 39। तो रेंज की वैल्यू आई थी 56 और इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू आई 39। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। इसे हम 1 डाल देते हैं, इसे 2, और ये था उसका फर्स्ट पार्ट, और अब हम सीखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, दैट इज जस्ट हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इट्स नेम इज क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 की वैल्यू सेम 46.25, 7.25 डिवाइड बाय 2, 39 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड करेंगे 19.5। तो हमने देखा रेंज आई 56, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें फाइंड करने के लिए कहा है गिवन डाटा में सपोज कर लेते हैं मीन डिविएशन अबाउट मीन। मीन हमने देखा था 25 आया था,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x में से 25 माइनस कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली x में से मीन माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। तो हमें एब्सोल्यूट यानी मॉडुलस वाली वैल्यू, मॉड वाली वैल्यू चाहिए, तो हम इसके आगे मॉड लगा देते हैं। यानी नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं लिखेंगे। 4 माइनस 25 माइनस 21 होता है, लेकिन माइनस नहीं लिखना। 7 माइनस 25 18, 8 माइनस 25 17, 16 माइनस 25 9, 5, 35 minus 25 10, 50 minus 25 25, 60 minus 25 35, और सबका सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 140। और एक बार हम x में से मीडियन भी माइनस कर देंगे, और मीडियन की वैल्यू आई थी 18। तो 4 माइनस 18 माइनस 14 मतलब 14, 7 माइनस 18 11, 10, 2, 20 माइनस 18 ये भी 2, 35 माइनस 18 17, 35 minus 18 17, 50 minus 18 22, 15 minus 18 32, 60 minus 18 42। एक बार और चेक कर लेते हैं। 14 18 यहाँ 18 10 18 16 18 18 2 18 17 35 18 20 50 एंड 100। सबका सम निकालेंगे, कितना आएगा 130। चेक कर ले, 4 और 1 5 2 7 2 9 7 16 4 20 3 4 5 6 3 9 और 4 13 130। तो इससे अब हमारे ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में ये कैलकुलेशन आप लोगों ने नोट कर ली ना। इसका आंसर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, दैट इज 19.5। थर्ड पार्ट में हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं मीन डिविएशन अबाउट मीन। मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर्मूला है इसका x माइनस एक्स बार का मॉड सिग्मा, x माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय n, और इसकी वैल्यू आएगी 140 डिवाइडेड बाय 8। आंसर कितना आया, $17.5। और एक हम निकालेंगे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, सिग्मा x माइनस मीडियन मोड डिवाइडेड बाय n, एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो इस बार इनका सम आया 130 अपॉन 8। तो वैल्यू निकालेंगे 16.25। तो मैंने आपको बताया था हमेशा x माइनस मीडियन की का सम छोटा आता है और ये हमेशा बड़ा आता है इससे। एंड दिस इज बेटर देन दिस, दिस इज बेटर देन दिस। तो अल्टीमेटली हमने यहां तक सीख लिया है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन एंड मीन डिविएशन, दोनों फॉर्मूले।
अब हम सीखना चाहते हैं वेरिएंस की वैल्यू कैसे निकलेगी गिवन डाटा में से। अब थोड़ा नोट कर लो, मैं ये सारा और ये सारा मिटा दूंगा पीछे, ठीक है, और ये दो कॉलम भी मिटा देंगे। अच्छे, नोट करो जल्दी से। ठीक है, अभी हम लोगों ने वेरिएंस स्टार्ट करना है, लेकिन एक बार क्या है कि मैं आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का एक थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। ये हमने आपको याद होगा x माइनस मीन यानी 25 किया था। यस, यही आया था हमारा। तो देखो क्या है कि जब हम मीन माइनस करते हैं ना, तो आधा डाटा नेगेटिव में आता है। जो 25 से छोटे हैं वो सब नेगेटिव में आने थे, और 25 से बड़े वाले पॉजिटिव में आने थे। ठीक है, तो रियलिटी में हमने इनके आगे नेगेटिव साइन लगाया नहीं, क्योंकि मॉड फाइंड करना था हमें। लेकिन इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होता है, और टोटल वैल्यू अगर हम साइन लगाते तो सबका सम 0 आता। लेकिन अगर हम साइन ना लगाएं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल आएगा। तो अगर आपको शॉर्टकट में सबका सम निकालना है तो आप सिर्फ इन तीनों का सम निकाल दो और उसे डबल कर दो। ठीक है, 30 और 20 50 और 10 60 और 10 70। ठीक है, 35 25 60, 60 प्लस 10 70, 70 का डबल। और ऊपर चेक करोगे इनका सम भी 70 आएगा। 1 और 8 9 और 7 16 और 9 25 और 5 30, 30 और 40 70। दैट इज अ शॉर्टकट। क्लियर? ये भी 70 आया और ये भी 70 आया। शॉर्टकट में हम दिस इंटू 2 करके यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? और एक और अल्टरनेटिव है कि मीन देखो कहां पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, मीन कहां पर आ रहा है, 25 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसको जरा मिटा दूं मैं, समझ आ गया ना? एक मेथड तो ये हो गया, और एक और मेथड बता रहा हूं, यही 140 आ जाएगा सम। और दूसरा मेथड है कि इनका अपना पर्सनल सम निकाल दो। सात 4 11 8 19 25 और 30 55, इन सबका सम निकाला, 55 आ गया। और इनका अपना पर्सनल सम निकाला, 145 आ गया।
ठीक है, और इसमें से 25, 25, 25 तीन बार माइनस करेंगे हम, 3 टाइम्स 25। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, तीनों में से 25, 25, 25 माइनस करने के बदले इसमें से इकट्ठा 3 टाइम्स 25 माइनस कर दिया, और जो आंसर आएगा उसे हम डबल कर देंगे। 145 माइनस 75 कितना आ गया, 70। 145 माइनस 75 70, और 70 इंटू 2 वी विल गेट दिस 140। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ। 25 जो है वो गिवन डाटा को 2 पार्ट से बांट रहा है। ये 25 से छोटे नंबर हैं, ये बड़े, ठीक है। तो उनमें से किसी एक का यूज कर लो, बड़े वालों को यूज करो, उनका सम निकालो, और उसमें से मीन का 1 2 3 तीन नंबर हैं, तो 3 टाइम्स 25 माइनस कर दो, जो आए इसका डबल कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स माइनस मीन मोड। दैट विल बी 140। नोट कर लो बेटा। सेकंड मेथड, अच्छा इसके आगे देखेंगे अब हम मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। एक्स माइनस मीडियन यानी कि x माइनस 18 का मोड। तो जब हमने आंसर फाइंड किए थे तो आपको याद होगा कि हमने क्या क्या लिखा हुआ था। एटीन माइनस 4, और सबका सम 130 आया था, चेक करके देख लें। 4 5 6 3 9 और 4 13 130, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे हम लोग। शॉर्टकट में क्या है, 18 कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपना पर्सनल सम फाइंड करेंगे। कितना आया, 8 6 14 15 25 35 35। इनका सम कितना आया, चारों का 35, और इन चारों का सम निकालेंगे तो कितना आया, 165, ठीक है। तो अल्टीमेटली 165 में से अगर हम 35 माइनस कर देंगे, वी विल गेट दिस आंसर। तो देयरफॉर 165 माइनस 35 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस मीडियन का मोड, यानी कि दिस। दैट इज द शॉर्टकट मेथड। to find the value of sigma x minus median mode. तो इसमें हमने क्या सीखा कि हर एक में से 18 18 18 18 माइनस करते करते बड़ी मुश्किल होती है कई बार। तो इन चारों का सम अलग निकालो, इन चारों को अलग निकालो, और इसमें से ये माइनस कर दो, यू विल गेट दिस आंसर।
वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम आगे वेरिएंस स्टार्ट करेंगे। बिठा दूं सारा? सेम क्वेश्चन। अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखो, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन में सेम आंसर के ऊपर रूट आ जाएगा पूरा का पूरा। तो हमें सबसे पहले तो मीन फाइंड करना है, तो मीन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, मीन की वैल्यू आई थी हमारे पास 25। तो x माइनस एक्स बार यानी कि x माइनस 25 हम फाइंड करेंगे। 4 माइनस 25 माइनस 21 माइनस 18 माइनस 17 माइनस 9, 20 माइनस 25 माइनस 5 प्लस का 10 25 35। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पर x माइनस मीन का होल स्क्वायर कर दिया। तो साइन हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया था, क्योंकि हमें तो स्क्वायर चाहिए, चाहे नेगेटिव लगाओ चाहे ना लगाओ, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। 21 का स्क्वायर 441, 18 का 324, 17 का 289, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 5 का 25, 10 का 100, 625, 1225। सबका सम निकालेंगे हम। 4 5 10 15 20 30 3 4 7 10 12 10 27 4 31 3 4 7 3 10 2 12 13 7 20 1 21 10 31। भी आप लोग भी चेक करके देख लो। 3110 मैं भी एक बार कर लेता हूँ। 441 प्लस 324 प्लस 289 प्लस 81 25 100 625 1225 3110। आगे देखते हैं। तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 3110 सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 8, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। थ्री 110 डिवाइड बाय 8।
388.75 और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट 3110 अपॉन 8 अंडर रूट 388.75 अंडर रूट, और इसका हम अंडर रूट निकालेंगे 19.72 राउंड ऑफ करके, दैट इज द आंसर 19.72। बेटा दें सारा, नोट कर लो जल्दी से। अब हम सीखेंगे इनकी स्पेशल फीचर्स ऑफ these dispersions। स्पेशल फीचर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो पहले पूरे डिस्पर्शन के, इन सबके कॉमन, पांचों मेथड्स के जो कॉमन फीचर्स हैं वो आपको बता रहा हूं। जो भी लिखूंगा वो पांचों में अप्लाई हो जाएगा, हर जगह अप्लाई होगा। अच्छा, सबसे पहला द वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन is always non-negative। यानी डिस्पर्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगी या फिर किसी रेयर केस में जीरो भी आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा प्रूव करके दिखा देता हूं। जैसे रेंज है, रेंज में तो हम लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करेंगे, तो जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज में भी ऐसा ही है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा। यहां पर तो हमने इसको मॉड लगा दिया, तो जब मॉड लगा दिया तो कभी नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। यहां भी मॉड लगा दिया, एक्स माइनस मीडियन का मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यूज, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और यहां पर सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, जब किसी का होल स्क्वायर निकाल दिया वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। रूट निकालेंगे तो पॉजिटिव नंबर का रूट, वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे स्टैंडर्ड डिवीएशन में। यानी किसी एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने यहीं से देखकर ही बता दिया कि सबका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है? यस, आगे देखते हैं। सेकंड फीचर है डिस्पर्शन का, द वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन is always independent of origin। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब है कि गिवन डाटा में अगर हम चाहें तो कुछ भी प्लस कर लें चाहे कुछ भी माइनस कर लें, इन पांचों आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, पांचों आंसर सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल से करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही x की वैल्यू हमें दी हुई है, कॉलम के बदले रो में लिख देता हूँ, 5, 7, 8, 10, 20। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी आई? 20 माइनस 5, 15। ठीक है, ये x की वैल्यू थी, तो रेंज निकाली हमने, रेंज। अब मैंने क्या किया, सभी x में 100 100 ऐड कर दिए, x प्लस 100, ये बन जाएगा 105, 107, 108, 110, 120। अब इसकी रेंज निकालेंगे हम, 120 माइनस 105, अगेन आंसर आया 15। तो मेरी बात समझ आई या नहीं आ गई? दोनों आंसर अभी भी सेम आए, यानी चाहे हम डाटा में कुछ भी प्लस कर दें, तो सिंपल सी बात है कि अगर प्लस करके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा तो माइनस करके भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इनमें से, तो ये आंसर आया सपोज, इसमें से 50 50 50 माइनस कर दें, तो माइनस करके ये 70 हो जाएगा, और 50 माइनस करके ये 55 हो जाएगा। तो 70 माइनस 55 भी 15 ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गिवन डाटा में हम चाहे कुछ भी प्लस करें, चाहे कुछ भी माइनस करें, रेंज में कोई फर्क नहीं आया, तो सिमिलरली क्वार्टाइल रेंज में भी कोई फर्क नहीं आएगा, हाफ करने पर भी कोई फर्क नहीं आएगा, मीन डिविएशन एंड सो ऑन, हर एक में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं फ्यूचर में आपको थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा जिनमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। प्लस और माइनस करने के बावजूद आप लोग देखोगे कि द वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। पांचों फॉर्मूलों में ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। तो चेक करने के लिए हम सिर्फ रेंज का यूज कर लेते हैं क्योंकि आसानी से निकल जाती है। तो जब उसका आंसर सेम आया तो सबका सेम आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, इस एग्जांपल को हम लोग मिटा देंगे। अच्छा, थर्ड है, अच्छा हो सकता है कि आपको ओरिजिन का मीनिंग ना पता हो। इसका मीनिंग है इंडिपेंडेंट ओरिजिन का मतलब if a fixed constant number is added or subtracted in the given data, the value of dispersion remains same। कुछ भी हम चाहे ऐड कर लें चाहे सब्ट्रैक्ट कर लें, डिस्पर्शन की वैल्यू का आंसर सेम आता है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। थर्ड में है if y is equal to ax plus b is a relation between two variables x and y। तो ये हमें x और y के बीच में एक रिलेशन गिवन है, y इज इक्वल टू
ax plus b, or if a range of x is rx, r की रेंज को हमने x की रेंज को हमने rx एज्यूम कर लिया, देन range of y will be, क्या होगी ये आपको यहां बता रहा हूं। देखो x की रेंज हमें rx गिवन है, तो x की जगह हम rx पुट कर देंगे, तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड आर वाई, रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y यानी कि आर वाई विल बी, क्या होगी ये आपको बता रहा हूं। आर एक्स यहां पर पुट कर दिया, दोबारा लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन x की जगह हमने पुट कर दिया आर एक्स, और y की जगह पुट कर दिया हमने आर वाई, तो आर वाई विल बी इक्वल टू ए टाइम्स आर एक्स प्लस बी। जनरली तो ऐसे ही होता है ना, x की कोई वैल्यू गिवन है तो x जगह पुट कर दी, उसे a से मल्टीप्लाई किया, b ऐड किया तो हमें y मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि डिस्पर्शन के सारे मेथड्स इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हैं, मतलब गिवन डाटा में कुछ भी प्लस या कुछ भी माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि जब हमने x को a से मल्टीप्लाई किया, रेंज ऑफ x तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन जब हमने गिवन डाटा में b ऐड किया तो उसकी वजह से y की रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है कि ये b ऐड नहीं होगा, यहां पर ये b नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो जैसा ये रेंज में हुआ ऐसा ही इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, इन सब में भी ऐसा ही होगा। अच्छा, हर एक में ये b जो है वो कट जाएगा। क्यों कटेगा? बिकॉज all the methods of dispersion, all the value of dispersions are independent of origin. गिवन डाटा में कुछ भी प्लस करो, आंसर में कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया है y इज इक्वल टू 4x प्लस 100 एंड standard deviation of x is equal to 5, then standard deviation of y will be equal to कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, ये जो हमें standard deviation of x 5 दिया है, इसे हम यहाँ x जगह पुट कर देंगे और कांस्टेंट नंबर को हम काट देंगे। Therefore standard deviation of y will be equal to 4 into 5 प्लस 100, लेकिन ये 100 नहीं आएगा। 4 5 20, दैट इज द आंसर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार आता रहता है कि हमें x और y में एक इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 100, और x का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है और y का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें फाइंड करना है। तो x का स्टैंडर्ड डिविएशन x जगह पुट कर दो, लेकिन कांस्टेंट का कुछ नहीं करना। ये मैं इसको जो लिख कर काट रहा हूं ना, ये सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि ये 100 नहीं आएगा। देखो अगर हम इसे लिखें ही नहीं तो मैं ऐसा लगेगा ओ कहीं हम 100 लिखना भूल तो नहीं गए, लेकिन लिख के काटने का मतलब है हम भूले नहीं हैं, हमें याद है क्वेश्चन में 100 था लेकिन उसे यूज नहीं करना। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ गई?
इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं मैं, नोट करो जल्दी से। इसे भी मिटा रहे हैं, दोबारा से लिखवा रहा हूं इसको नए ढंग से, एक बार और देख लो। इफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी, अब हमें समझ आ गया है कि ये रिलेशन बिटवीन x एंड y है, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। इफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी एंड डिस्पर्शन ऑफ x के डिस्पर्शन की वैल्यू, पिछली बार मैंने रेंज लिखा था ना, तो रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज एंड सो ऑन। डिस्पर्शन ऑफ x इज dx, x के डिस्पर्शन की वैल्यू डिस्पर्शन हमें dx दी हुई है, देन dy जो है वो कितना होगा, वो आपको यहां लिखवा रहा हूं। देन dy विल बी इक्वल टू a टाइम्स dx, बस, प्लस b नहीं आएगा। या तो इसको लिख कर ऐसे काट दो या फिर उसे लिखो ही नहीं। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पर्शन। लेकिन ये वाला जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पांचों पे अप्लाई होती है, सेकंड जो है ये भी पांचों में अप्लाई होती है, बट ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वेरिएंस पर अप्लाई नहीं होती। अच्छा, ठीक है, ये बात यहां पर हम लिख देते हैं। डिस्पर्शन ऑफ x इज dx, इसको साथ ही यहां पर लिख लो, अदर देन वेरिएंस, वेरिएंस नहीं है, देन dy इक्वल टू a टाइम्स dx आ जाएगा। तो फिर क्वेश्चन यह अराइज हुआ कि अगर हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन होगी, x का वेरिएंस गिवन होगा, तो क्या होगा, उसके लिए इसका सेकंड पार्ट बनाकर अलग से लिखवा रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट, इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू vx, पहले dx था डिस्पर्शन, अब मैंने स्पेशली वेरिएंस ले लिया। वेरिएंस ऑफ x इज vx, देन वेरिएंस ऑफ y ब्रैकेट में vy विल बी, क्या होगा, y की जगह vy पुट कर दिया, a एज इट इज, x की जगह vx, और प्लस b, और जैसा कि हमें मालूम है b को काट देना है। तो आप लोग देखोगे अभी तक जो मैंने लिखा बिल्कुल सेम है ना, लेकिन अभी और भी चेंज कर रहा हूं इसमें। अच्छा, और भी लिख रहा हूं, तो यहां तक तो बिल्कुल सेम है, vy विल बी इक्वल टू a टाइम्स vx, बट इसमें a के बदले a का स्क्वायर लग जाएगा। रीजन ये है कि वेरिएंस में हम गिवन डाटा का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने के कारण क्या होगा, स्क्वायर करने के कारण क्या होगा कि अगर किसी कांस्टेंट से हमने गिवन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया है तो वेरिएंस की वैल्यू a के बदले a स्क्वायर टाइम हो जाएगी। रफली देख लो ऐसे कि अगर 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है, लेकिन अगर 50 का स्क्वायर करें तो वो 5 का स्क्वायर इंटू 10 के इक्वल नहीं आया,
इंटू 10 के भी स्केयर के इक्वल आ गया। अच्छा, अगर हम 5 इंटू 10 का स्केयर करें तो 5 का स्केयर इंटू 10 स्केयर यानी 5 का स्केयर इंटू 100। तो हमने जो 10 से मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ पर 100 हो गया। तो अगर गिवन डाटा को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस की वैल्यू 10 टाइम नहीं होगी, 100 टाइम हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर ए स्केयर आया। बाकी सब जगह पर स्केयर नहीं होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी होता है, लेकिन रूट निकालने के कारण वो सही हो गया। इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन इज बेटर देन वेरिएंस। ठीक है, तो अल्टीमेट फॉर्मूला बना हमारा, देन वी वाई विल बी इक्वल टू ए स्केयर टाइम वी एक्स। 3 प्रॉपर्टी होगी हमारी। एक 4th प्रॉपर्टी और देखेंगे हम लोग। इफ all the values of x are same, or we can say equal to each other, like x equal to 5, 5, 5, 5, 5 and so on। x की सारी वैल्यूज इक्वल है, 5, 5, 5, 5। अब बताओ इसकी रेंज की वैल्यू क्या आएगी। इसमें लार्जेस्ट नंबर भी 5 है, स्मॉलेस्ट भी 5 है, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। सिमिलरली इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मेन डिविएशन सब 0 हो जाएंगे, वेरिएंस एंड सो ऑन। ठीक है, then its dispersion will also be equal to 0। तो प्रॉपर्टी इस तरह से है, अगर x की सारी वैल्यूज सेम है तो उसके डिस्पर्शन की वैल्यू 0 होगी। स्टैंडर्ड डिविएशन 0, वेरिएंस 0 एंड सो सब 0। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ। तो ये मैंने आपको बताई हैं कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन। अब इसके बाद हम लोग इनकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अच्छा, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं इसके। ये सारा नोट कर लो आप लोग। तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।